नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाई गई है। अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं फसलों का बीमा। तो यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, जिसे 10 दिन बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दिया गया है। ऐसे में किसान बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार ने भी किसानों से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील करी है। तो ये फसल बीमा योजना से संबंधित बड़ी खबर है। अब 10 अगस्त तक किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, 80 लाख का कीमत का पन्ना में एक मजदूर को खुदाई में मिला 19.22 कैरेट का हीरा। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर को 19.22 कैरेट का हीरा मिला है। इस हीरे की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मजदूर पन्ना के कृष्णा कल्याणपुर इलाके की एक खदान में काम करता है। मजदूर की पहचान राजू गौड़ के तौर पर हुई है, जिसे खदान में काम करने वक्त हीरा मिला। पन्ना जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने पुष्टि की है कि राजू गौड़ को मिला हीरा 19.22 कैरेट का है, जिसकी कीमत कम से कम 80 लाख रुपए है। अभी हाल ही में पन्ना में मजदूर को 1 करोड़ का हीरा मिला था। अब यहाँ पर मजदूर को 80 लाख रुपए का हीरा मिला है। तो ये पन्ना से बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, डॉक्टरों ने घायल को थप्पड़ मारे, जूते से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। शिवपुरी में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने से नाराज थे डॉक्टर साहब। तो ये यहाँ पर डॉक्टर साहब ने घायलों को थप्पड़ मारे हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है। यहाँ पर शिवपुरी में एक डॉक्टर ने 3 घायलों को थप्पड़ मारे और जूते से पीटा। डॉक्टर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने से खफा था। रविवार को नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। डॉक्टर पर एफआईआर की मांग कर रहे थे लोग। हंगामा बढ़ने के बाद चौकी पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तो ये यहाँ पर घटना है 31 जुलाई की रात की। दरअसल 31 जुलाई की रात में चंदन जाटव, गौरव जाटव और भानु प्रताप जाटव सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसमें तीनों घायल 108 एम्बुलेंस की मदद से खोड़ गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। आरोप है कि घायलों के उपचार के लिए प्रभारी डॉक्टर अनुराग तिवारी को कई बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आए थे, जिसके बाद घायलों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी थी। जब डॉक्टर तिवारी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर इन तीनों घायलों को थप्पड़ मारे और जूते बरसा दिया। अगली बड़ी खबर देखेंगे, सीएम मोहन यादव के काफिले से टकराया ऑटो, 13 साल के बच्चे समेत 3 लोग यहां पर घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सीएम मोहन यादव के काफिले से एक ऑटो टकरा गया। इससे हादसे में 13 साल के बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। ये घटना उस वक्त की है जब सीएम मोहन यादव भोपाल से शाजापुर जा रहे थे। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो यहाँ पर सीएम मोहन यादव के काफिले से ऑटो टकरा गया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर देखेंगे, 15 अगस्त के बाद नामांतरण के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। मध्य प्रदेश के उप पंजीयन कार्यालयों में अब लोगों को कृषि भूमि संबंधी मामलों को लेकर बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि 15 अगस्त से संपदा सॉफ्टवेयर 2 का उपयोग शुरू हो जाएगा। राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वतः नामांतरण शुरू हो जाएगा। इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। तो अब यहाँ पर किसानों को नामांतरण के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही सरकारी कर्मचारियों के आगे पीछे घूमने पड़ेगा। अब 15 अगस्त के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः ही हो जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है संपदा 2.0। इसकी मदद से यहाँ पर नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः ही हो जाएगी। 15 अगस्त ये सुविधा मध्य प्रदेश में जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर देखेंगे, डाक विभाग में 44,228 पदों पर निकली वैकेंसी की आवेदन की अंतिम तारीख आज है 5 अगस्त। तो ये वैकेंसी है 44,228 पद। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। SC/ST और महिला के लिए 0 रुपये है। पात्रता 10वीं पास है। उम्र 18 से 40 वर्ष और आवेदन की आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2024। कई राज्यों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, अन्य राज्यों में यहाँ पर ये आवेदन की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। GDS पोस्ट ऑफिस भर्ती से संबंधित पोस्ट ऑफिस में 44,000 से अधिक पदों की भर्ती। इसकी आवेदन की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 यानी कि आज है। आप इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। फीस है 100 रुपये। केवल जनरल और OBC वालों के लिए फीस 100 रुपये है। बाकी SC/ST और सभी महिलाओं के लिए 0 रुपये फीस है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, यहाँ पर मोहन सरकार ने तैयार कर ली प्रभारी मंत्रियों के नाम की सूची। इन मंत्रियों को जल्द मिलेगी नई जिम्मेदारी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने की
तैयारी कर ली गई है। कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए नया फॉर्मूला तय किया गया है और लिस्ट तैयार कर ली गई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को करीब 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो अब जल्द ही यहाँ पर मोहन यादव सरकार प्रभारी मंत्रियों के नाम की सूची जारी करने वाली है। कई मंत्रियों को यहाँ पर कई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे। अगली बड़ी खबर है, कर्ज के दलदल में डूब रही है मोहन यादव सरकार, केंद्र से ले रही है इतने हजार करोड़ का लोन। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। इसी बीच हैरान करने वाली बात यह है कि मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने केंद्र को लगभग 1.5 महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अब मोहन सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसे 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, वहीं 2,500 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। तो ये 2 किस्तों में यहाँ पर मोहन यादव सरकार 5,000 करोड़ कर्ज ले रही है केंद्र सरकार से। औसतन हर महीने मोहन यादव सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। तो ये कर्ज से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर देखेंगे। भयंकर बारिश से सागर में दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत, मचा हड़कंप। तो मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लगातार हादसे की खबर भी सामने आ रही है। सागर के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। यहाँ मरने वालों में 10 से 14 साल के बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शाहपुर में मंदिर के पास कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे। इसी दौरान मंदिर परिसर के बाजू में खड़ी दीवार गिर गई। पूरा हादसा सुबह 10 बजे के करीब बताया जा रहा है। इसमें 9 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे। रक्षाबंधन से बड़ी खबर है, दुनिया के किसी भी कोने में राखी पहुंचाएगा डाक विभाग। हर हाल में भाई के पते पर पहुंचेगा डाकिया। तो बहनों की राखी को सुरक्षित भाइयों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग द्वारा वाटर प्रूफ लिफाफा उपलब्ध कराया गया है। डाक घर से यह लिफाफा 10 रुपये में आप खरीद सकते हैं, जो कि बारिश या पानी के संपर्क में आने से खराब नहीं होगा। तो किसी भी कोने में हो भाई, उसकी कलाई तक राखी पहुंचाएगा डाकिया विभाग। तो ये यहाँ पर रक्षाबंधन से संबंधित बड़ी खबर है। डाक विभाग दुनिया के किसी भी कोने में राखी पहुंचाएगा भाइयों के लिए, यदि बहनें डाक विभाग से अपने भाइयों के लिए राखियां भेजती हैं तो। अगली बड़ी खबर देखेंगे। यहाँ पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 25-25 हज़ार रुपये राशि के लिए शासन से नहीं मिली मंजूरी। रिकॉर्ड के अनुसार 75% से अधिक अंक लाने वाले करीब 90,000 विद्यार्थी हैं। इसी तरह 12वीं में स्कूलों के 2 टॉपर को स्कूटी भी दिया जाना है, लेकिन इसे लेकर अब तक शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे में विद्यार्थी निराश होकर स्कूल पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी जाती है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा परिणाम आए अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शासन ने इसके लिए अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करी है। इसके लिए विभाग से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई थी। तो यहाँ पर अभी तक मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 25-25 हज़ार रुपये देने की शासन से मंजूरी तक नहीं मिली है। तो देखते हैं अब यहाँ पर मेधावी छात्रों को इस बार मोहन यादव सरकार द्वारा लैपटॉप दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता है, और यदि लैपटॉप दिया जाता है तो कब तक दिया जाता है। अगली बड़ी खबर देखेंगे। यहाँ पर अगली बड़ी खबर है, देश का 75% उत्पादन, इस बार 30% कम उपज हुई है। रिकॉर्ड गर्मी ने बिगाड़ा कश्मीरी सेब का स्वाद, अब कम मीठा रहेगा कश्मीर का सेब। तो ये यहाँ पर सेब से संबंधित बड़ी खबर है। इस बार गर्मी की वजह से कश्मीर के सेब में कम स्वाद रहेगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बैगन यहाँ पर उगाया गया है अमेरिका के आयोवा में, जिसका वजन है 3.8 किलो। पहले यहाँ पर ये विश्व रिकॉर्ड था 3.3 किलो के बैगन का, लेकिन अब ये विश्व रिकॉर्ड टूट गया है। अमेरिका के आयोवा के डेव बेनेट ने 3.8 किलो का बैगन उगाकर दुनिया के सबसे बड़े बैगन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर देखेंगे। यहाँ पर 283 पदों पर भर्ती होनी है। 91 पद दिव्यांगों के, सामान्य के लिए एक भी पद नहीं है। तो ये ESB से संबंधित बड़ी खबर है। साथ ही साथ नगरीय प्रशासन, जल संसाधन व ग्रामीण यांत्रिकी का भी एक भी पद नहीं है। तो ये कल से यहाँ पर आवेदन होंगे, 12 सितंबर को परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर देखेंगे। यहाँ पर भाई को तिलक लगाओगी तो समझो मुझे लगा। तो ये यहाँ पर CM मोहन यादव ने जबेरा में लाडली बहनों से ऐसा कहा है। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को जबेरा में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने लाडली बहनों से राखियाँ भी वहाँ पर बंधवाईं। 2 बहनों को मुख्यमंत्री ने झूला झुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त तक चलेगा। साथ ही साथ जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। तो ये यहाँ पर राखी से संबंधित बड़ी खबर है। जबेरा से भाई को तिलक
लगाओगी तो समझो मुझे ही तिलक लगा, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबेरा में लाडली बहन रक्षाबंधन सम्मेलन में ऐसा कहा है। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, गुरुद्वारों में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है सिख भाइयों द्वारा, भरी जा रही है गरीब बच्चों की फीस। तो ये यहाँ पर सिख समाज शैक्षणिक सत्र में कर रहा है जरूरतमंदों की मदद। तो ये भोपाल से बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर रीवा से, निजी स्कूल के पास 20 साल पुरानी दीवार ढही, 15 बच्चे दबे, भाई बहन समेत 4 मासूमों की यहाँ पर जान चली गई है। तो ये रीवा से बड़ी खबर है। 20 साल पुरानी दीवार यहाँ पर ढह गई है, 15 बच्चे दब गए, जिनमें 4 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश से ओलंपियन कैसे निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को मेडल जीतता देख युवा उत्साहित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा ले सकें, इसके लिए हर गांव में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और कुश्ती के लिए मैदान बनाए जाने थे। साल 2005 में तय किया गया था कि प्रदेश में 54,000 खेल मैदान बनाए जाएंगे, लेकिन 19 साल बाद भी प्रदेश में केवल 1% गाँव में भी मैदान तैयार हो पाए हैं। तो यहाँ पर 54,000 खेल मैदान बनाए जाने थे, लेकिन 270 ही यहाँ पर बनाए हैं। 19 साल में भी हर गांव में खेल मैदान नहीं बना सकी है मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, इसीलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से ओलंपिक्स में खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, किसानों को भूमि के डिजिटल ID नंबर दिए जाएंगे, ये घोषणा करी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। PM बोले छोटे किसान यहाँ पर देश की ताकत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को उनकी भूमि का एक यूनिक नंबर ये ID के तौर पर दिया जाएगा, जो कि डिजिटल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति के केंद्र में है। हम अपने किसानों की मदद के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है। अब यहाँ पर किसानों को भूमि के डिजिटल ID नंबर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, इंदौर का ये मामला है, शिक्षिका को यहाँ पर हटा दिया गया है। दरअसल कक्षा में फ़ोन बजा था तो शिक्षिका ने छात्राओं के कपड़े उतरवाकर यहाँ पर चेकिंग करी है। इंदौर में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतारकर चेकिंग करने का मामला सामने आया है। 5 छात्राओं के परिजनों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की, साथ ही स्कूल में भी प्रदर्शन किया। आरोप है कि कक्षा में मोबाइल बजने पर शिक्षिका ने 10 छात्राओं की अभद्रतापूर्वक चेकिंग की। छात्राओं ने मना किया तो शिक्षिका ने वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। तो ये यहाँ पर इंदौर से बड़ी खबर है। कक्षा में फ़ोन बजा तो शिक्षिका ने छात्राओं के कपड़े उतार कर यहाँ पर चेकिंग करी है। तो ये है यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी खबरें। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।